फिर वो जो अपनी कोडिंग की बिगनिंग कर रहे हैं, जो अपनी कोडिंग शुरुआत कर रहे हैं, कोडिंग वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए है। उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या है, हमें कैसे शुरुआत करनी है, हम कौन सी फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ करें, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी सही रहेगी। और हम बात ये भी करेंगे जिन बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है तो वो कैसे विदाउट लैपटॉप भी इस चीज़ को सीख सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, उस चीज़ के भी बारे में बात करेंगे। और हम बात करेंगे लैपटॉप्स के बारे में। बच्चे स्टार्टिंग में बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हमारा बजट इतना, हम कैसा लैपटॉप लें, हाई एंड या कैसा, इस चीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मेरा नाम है संदीप वैद और आज हम इन सब टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। बात हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग से। तो यार इतना तो आप सब जानते होंगे क्योंकि आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो, फिर भी हम बता देते हैं। देखिए, प्रोग्रामिंग का सिंपल सा एक मीनिंग है कि आपको कंप्यूटर सिस्टम के साथ बात करनी है, और बात करने के लिए एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। एक सिंपल शब्दों की बात है, तो आपको कंप्यूटर के साथ बात करना है, अच्छे से आनी चाहिए। और अच्छे से बात करने के लिए लैंग्वेज इज ओनली कम्युनिकेशन टू कम्युनिकेट ओके इन द कंप्यूटर वर्ल्ड। या अब मेन क्वेश्चन आता है कि कैसे स्टार्ट करें, कैसे हम शुरुआत करें। और मैं जो आपको फर्स्ट कोडिंग लैंग्वेज और कैसे शुरुआत करें उस चीज़ के लिए आपको मैं रिसोर्स भी दूंगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे उन रिसोर्स को यूज़ करने हैं। यहाँ पे दो तरह के बच्चे आते हैं। पहला बच्चा वो आता है जो कि 12th में ही कंप्यूटर साइंस ब्रांच से आया है, और एक दूसरा बच्चा मेरी तरह जो जिसने कभी कंप्यूटर पढ़ा भी नहीं हो। तो पहले हम बात उसकी करते हैं जो कि पहले से ही कंप्यूटर साइंस पढ़ के आया है, तो उसको एक्चुअल नॉलेज C और C++ की हो सकती है, और वो HTML CSS उनको ये चीज़ें आती हैं। अगर उसको HTML और CSS आती हैं और वो फैमिलियर है कंप्यूटर साइंस की ये लैंग्वेज के साथ, तो उसे अगर उसकी C परफेक्ट है, लाइक वो जानता है कि कैसे हम फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम डेटा स्ट्रक्चर्स पे काम कर सकते हैं, कैसे हम पॉइंटर पे काम कर सकते हैं, कैसे हम मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं, अगर ये सब उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो उसे मूव ऑन करना चाहिए C++ पे। क्यों? क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जिसके अंदर C++ के अंदर बहुत ही डिटेल में उसके कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए गए हैं। और C++ एक बहुत ही बेस्ट चॉइस है। जब आप C और C++ कर देंगे उसके बाद आप कोई भी लैंग्वेज में मूव ऑन करना चाहोगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी होगा। बट अगर आप C के बाद पाइथन वगैरह में मूव कर रहे हो, देन उसके बाद C++ में आओगे, देन आपको ये बहुत ही परेशानी कर देगा, क्योंकि पाइथन के अंदर मैक्सिमम चीज़ें ऑटोमेटेड हैं, मैक्सिमम चीज़ें बनी हुई हैं, आपको सिर्फ इंपोर्ट करना है, आपको यूज़ करना है। आपको इसका मतलब मैं समझा दूंगा क्योंकि आप बिगनर्स हो, आपको नहीं पता, इसका मतलब आगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहली बात तो ये कि अगर आप पहले से HTML CSS, एक्चुअली ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है HTML CSS ओके, ये सिर्फ एक वेब बिल्डिंग लैंग्वेज कह सकते हैं, बट इट इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओके। इसका रीज़न मैं बताता हूँ कि HTML और CSS आपको क्यों करना है। लाइक वो बच्चे जो कि जिनकी बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग या फिर कंप्यूटर साइंस से नहीं है, वो HTML और CSS इसलिए अपने स्टार्टिंग ईयर्स में सीखे हैं क्योंकि जब वो स्टार्टिंग ईयर में होते हैं उनके ऊपर थोड़ा मुश्किल होती है। लाइक उनको उस इंजीनियरिंग एनवायरनमेंट को समझना होता है, उसको समझने के लिए उनको टाइम चाहिए, और वो डरते हैं यार पता नहीं कैसे होगा, ये सेमेस्टर्स कैसे होंगे। सो ये सब फेयर रहता है, जैसे कि मेरे को भी था। तो उस टाइम पे बच्चे को HTML और CSS करना चाहिए। एक्चुअली ये चीज़ें इसलिए करनी चाहिए, इसको करने से आप थोड़ा फैमिलियर होंगे कि एक्चुअली में कोड क्या होता है, IT के साथ कैसे काम करते हैं, और भी 3-4 स्टफ्स के साथ आप काम करोगे तो आप समझ पाओगे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है ओके। सो वो बच्चे जो कि कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है वो HTML और CSS से शुरू करें ओके। अगर वो मैनेज अपने आप को अच्छे से कर सकते हैं, और HTML CSS सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, आप अगर बहुत ही आस्था भी पढ़ते हो तभी आप 1 महीने के अंदर इन दोनों को अच्छे से कर सकते हैं। हम आपको रिसोर्स डिस्क्रिप्शन में आपको रिसोर्स देंगे HTML और CSS के लिए। देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे
कि वाई सी लैंग्वेज इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यार इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लाइक यार आज के ज़माने में आप कार खरीदते हो ना, या फिर बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि बहुत ऑटोमेटेड हैं। लाइक आज के टाइम पे जो कार हैं वो कार्स जो हैं वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, ऑटोमेटिक गियर पड़ जाते हैं। तो जब आप वो कार लोगे आपको चलाने में ईजी होगा, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब कभी भी आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाओगे तो वहाँ पे आपको हर चीज़ मैनुअली मिलेगी। लाइक आपको गियर ऑटोमेटेड नहीं मिलेंगे, ड्राइविंग आपको खुद करनी पड़ेगी तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। तो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि आप ऑटोमेटिक कार चला रहे हो। वैसे ही और लैंग्वेज के साथ है। लाइक अगर आप पाइथन, C++ पे डायरेक्ट एंटर करते हो, जावा पे एंटर करते हो, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले की बनाई हुई है। तो आपको क्या करना होता है, सिर्फ वहाँ को उस चीज़ को यूज़ करना पड़ता है। समझ रहे हो मेरी इस चीज़ को? समझे कि पहले से चीज़ बनी है और आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो और अपना काम चला रहे हो। अगर आपको प्रोग्रामिंग अच्छे से सीखनी है, इन डेप्थ नॉलेज चाहिए कि कैसे ये बैकग्राउंड में काम करती है, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है, तो सी लैंग्वेज एक मिडल लेवल लैंग्वेज है जो कि आपको बहुत अच्छे से बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इसका कैसे बिहेव रहता है, कैसे आप मेमोरी एलोकेशन कर सकते हो। और अगर आप रोबोटिक्स वगैरह में जाना चाहते हो तो सी लैंग्वेज भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आपका एक माइक्रो कंट्रोलर के साथ भी आप काम करोगे। जब आप सी लैंग्वेज में जाओगे तो पॉइंटर्स एंड मेलो फंक्शन जिसमें आप मेमोरी एलोकेशन करोगे। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही होगी। एकदम ईजी होता है। हम आपको रिसोर्स बताएंगे, रिसोर्स को फॉलो करना है और कुछ ही महीनों में यार आप एकदम मस्त कोडिंग करोगे यार, हीरो बन जाओगे। ठीक है, तो आज हम अभी तक हमने क्या क्लियर किया है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। दूसरी बात हमने ये क्लियर किया है कि कैसे हमें शुरुआत करना है। अगर आपको शुरुआत स्टार्टिंग से करनी है देन HTML एंड CSS इज द बेस्ट चॉइस टू फैमिलियर विद द IDE एंड टू फैमिलियर विद द कोडिंग इन्वायरमेंट एक्चुअली। ओके, और तीसरी चीज़ हमने बात की वाई सी। ओके, क्योंकि सी लैंग्वेज जो है आपको एक बहुत ही इन डेप्थ कॉन्सेप्ट क्लियर करा पाएगी सी लैंग्वेज। ओके, इजी में जाओगे तो मुश्किल में नहीं जा पाओगे। तीसरा क्वेश्चन वो ये कि अगर आपके पास इस टाइम कोई लैपटॉप, कोई PC नहीं है, देन हाउ यू कैन कोड। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल, आज हर किसी के पास स्मार्टफोन्स हैं, उसके अंदर OTG की सपोर्ट होती है। आप एक कीबोर्ड खरीद लें, थोड़ा सा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और इसके साथ OTG केबल ले लें। देन उसके बाद आपको ऑनलाइन कंपाइलर यू हैव टू राइट। लाइक अगर आपको सी में कोड करना है, आपको लिखना है गूगल पे ऑनलाइन सी कंपाइलर, तो मैं उसके भी लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप अपने फ़ोन में ही कोड कर सकते हो, रन कर सकते हो और उस चीज़ के साथ फैमिलियर हो सकते हो। इधर मेन क्वेश्चन आता है कि कैसा लैपटॉप, एक हाई एंड लैपटॉप या कैसा लैपटॉप। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हाई एंड लैपटॉप चाहिए, लाइक आपको 16 GB रैम एंड i7 प्रोसेसर लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरमीडिएट जब आप बिगनिंग करते हो तो एक बिगनर और एक इंटरमीडिएट के लिए i5 प्रोसेसर इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर। आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है और आपको आने वाले टाइम पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप स्टार्टिंग में बहुत इसके शुरुआत कर रहे होंगे। आप 4 साल के अंदर तो इतने वो नहीं कर पाओगे कि आपको भाई i5 के साथ आपका काम नहीं बन रहा है। ओके, और रही बात कि अगर आपका बजट लाइक 30-35 तक है, देन i3 प्रोसेसर इज़ आल्सो गुड चॉइस। 4 GB रैम इज़ क्वाइट यूजफुल। ओके, आप 4 GB रैम में एक्सटेंशन कर सकते हो। 4 GB रैम की आप उसको 8 GB रैम में कर सकते हो। जब आप लैपटॉप लें इस चीज़ को ये ज़रूर देखें कि आप रैम एक्सटेंशन कर सकते हो। हालांकि हर लैपटॉप के अंदर ये आपको फीचर दिखता है, बट फिर भी आपको इस चीज़ को क्लियर करना है। दूसरी बड़ी बात, अगर आपका बजट 50 तक है एंड देन आपको i5 प्रोसेसर विद 2 GB ग्राफिक कार्ड, आपको एक अच्छा लैपटॉप मिल सकता है। आप भाई गेम भी कर सकते हो मैं भी गेमिंग करता हूँ तो दैट्स वाई थोड़ा वो रहता है। और अगर आपका थोड़ा ज़्यादा बजट है देन आप 4 GB रैम का ग्राफिक कार्ड एंड आप 8 GB रैम एंड विद SSD। सो दिस इज़ मतलब कहते हैं ना कि हाई एंड, आपके लिए वो हाई एंड होगा। तो इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको सोचना पड़ेगी अपन कौन सा लैपटॉप लें। i5 इज़ क्वाइट यूजफुल
ओके, आपके सारे काम कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम रिसोर्स की बात करेंगे, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं और अब देखते हैं कि कौन से बेस्ट रिसोर्स आपके लिए सबसे यूज़फुल हैं। सो बात करते हैं हम रिसोर्सेज की। तो यहाँ पर आपको YouTube पे एक सी लैंग्वेज का ट्यूटोरियल मिल जाएगा। ये हिंदी, जो बच्चे हिंदी समझते हैं, जो हिंदी प्रेफर करते हैं, उनके लिए mysurgery.com बहुत ही फेमस ये एक यूट्यूबर है और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने इन डेप्थ सी लैंग्वेज के हर एक टॉपिक को कवर किया हुआ है। इन्होंने कोड भी करके बताया हुआ है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चॉइस है जो बच्चे हिंदी में सीखना चाहते हैं। दूसरी चॉइस जो है, जो बच्चे इंग्लिश भी समझ सकते हैं, वो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसके अंदर वो डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ा रहे हैं। सो यार, ये चीज़ जो है ये आपको एक डबल बेनिफिट दे रहा है। डेटा स्ट्रक्चर्स जो है ये एक अनदर कॉन्सेप्ट, अनदर टॉपिक आता है जो कि प्रोग्रामिंग में बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको प्रोग्रामिंग में अच्छे पकड़ बनानी है। सो ये जो आपको ये जो प्लेलिस्ट है, ये जो कोर्स है, ये नेसो एकेडमी प्रोवाइड कर रही है। इसके अंदर वो हर एक अप टू डाउन हर एक एडवांस और जो इंटरमीडिएट टॉपिक है वो हर एक टॉपिक को पढ़ा रही हैं। साथ में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपको ये असाइनमेंट के तरीके से देते हैं, जो आप सॉल्व करके अपने आप को जो है देख सकते हो कि आपको कितना आ रहा है और कितना नहीं। 250 वीडियोस दिए इन्होंने, इसके लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और हालांकि इन दो रिसोर्सेज आप कवर अप कर लोगे, लेकिन फिर भी आप और डेप्थ में नॉलेज लेना चाहते हैं तो आपको सी लैंग्वेज के लिए ये tutorials.com की वेबसाइट है। यहाँ पर आप सी ट्यूटोरियल लिखोगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। और ये चीज़, ये जो आपको दिख रही है, इसके अंदर इन डेप्थ आप PDF वर्जन एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में आप अगर इंटरनेट नहीं भी है फिर भी आप इसे पढ़ सकते हैं और आप चाहें तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। दूसरा जो एक बेस्ट तरीका है और वो है programmings.com। इसके अंदर पूरा सी लैंग्वेज का ट्यूटोरियल जो है इन्होंने दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स हैं, रेफरेंसेस दी हुई है इन्होंने। और इसके अंदर सबसे फ़ायदे वाली बात देखिए, जैसे कि अगर आपके पास PC वगैरह नहीं है और आपके पास मोबाइल है जिससे आप प्रोग्रामिंग करना चाहेंगे तो आपको ऑनलाइन कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वाली जो वेबसाइट है इसके अंदर आपको ऑनलाइन कंपाइलर जो है इनबिल्ट जो है मिलता है। लाइक आप इसके अंदर कोड कर सकते हैं। मेरा नेट थोड़ा स्लो है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको, लेकिन आप जो है कोड कर सकते हैं। ओके, तो ये एक ऑनलाइन कंपाइलर, हाँ ऐसे ये देखिए आपको ऐसे ऑनलाइन कंपाइलर। एंड जैसे मैंने ये कोड को रन किया, just take time, okay, then this line printed out there, so you can write your own code and you can run there, okay, if you don't have any compiler ID or PC, so you can do this thing on your phone also। और अगर आप बात करें कौन से मेन टॉपिक्स जो आपको, जिन टॉपिक्स को पढ़ना ज़रूरी है, उस टॉपिक की बात करें तो ओके लेट्स सो ये टॉपिक जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको आपको कवर करना है। और दूसरी बड़ी सजेशन ये कि जो आप पढ़ोगे उसे स्टार्ट टू एंड फुल पढ़ना, ये नहीं बीच में छोड़ दो, भाई पॉइंटर मुश्किल लग रहा है छोड़ दो, क्योंकि यही जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी लैंग्वेज है उसको अप टू डाउन फुल पढ़ोगे तभी उसका फ़ायदा है, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। तो कोई भी टॉपिक में फंस रहे हो भाई, मेरे को कमेंट करो, मैं उस चीज़ पे वीडियो बना डालूंगा, कोई दिक्कत वाली बात। तो अब हम बात करेंगे HTML और CSS के लिए। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट इन ऑर्डर टू लर्न HTML एंड CSS। वेबसाइट का नाम है w3school.com। आप अगर एंड्रॉयड यूज़र हैं या फिर आप ISO यूज़र हैं तो आपको इसको प्ले स्टोर के अंदर आपको ऐप भी मिल जाएगा। ये CSS और HTML और भी बड़े सारे कोर्सेज देती है, बट ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है आपको HTML और CSS पढ़ने के लिए। यहाँ पे इनका ऑनलाइन कंपाइलर है, जैसे आप ट्राई टू योरसेल्फ पे क्लिक करेंगे तो मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, तो आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा। लाइक आप यहाँ पे इधर चेंजिंग कर सकते हो, लाइक दिस इज़ हेडिंग मैं लिख देता हूँ, दिस इज़ संदीप वैद, एंड व्हेन आई रन दैट
तो आप देख सकते हो यहाँ पे चेंजिंग हो जाएंगी। तो आप ये चीज़ें जो है ये अपने फ़ोन पे भी कर सकते हो। तो ऐसा करके आप एकदम इस चीज़ से फैमिलियर होंगे। और ये सारे HTML के कॉन्सेप्ट हैं, आस्ता आस्ता आराम से करोगे तो 1 महीने में आराम से इजीली हो जाएंगे। और फिर आप मूव करें CSS पे, कैसे हम अपनी अपनी जो वेबसाइट है उसके अंदर कैसे हम कलर्स दे सकते हैं, कैसे उसके अंदर हम डिज़ाइनिंग दे सकते हैं। सो ये वेबसाइट्स मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपके सब डाउट क्लियर हुए हों। अगर किसी में भी कोई प्रॉब्लम है तो नेट कमेंट करें, मेरे को बताएं और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर करें कि ताकि उनके भी जो कन्फ्यूजन्स हैं वो सब क्लियर हो सकें और वो भी अच्छे से कर सकें इन सब चीज़ों को। और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो प्रोग्रामिंग के रिलेटेड आप तक पहुंच पाएँ। मैं सिंपल तरीके में इस चीज़ को डिफाइन करता हूँ कि ताकि आप इसे समझ पाएँ एक्चुअली में ये चीज़ क्या है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।